बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। ओके, सो हमने देखा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा एंड देन एक छोटा सा पार्ट और होता है जिसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन एंड उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलने वाली है। ओके, तो मेनली हमें एक्चुअली फोकस दोनों पे ही रखना है, लिंक रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन क्रेब्स साइकिल। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस में बच्चों एंड में क्या बना था? ग्लाइकोलिसिस के एंड में बना था बेटा पायरुवेट, है ना। तो चलो सीखते हैं फेट ऑफ पायरुवेट कि पायरुवेट के किस्मत में आगे क्या है। फेट ऑफ पायरुवेट। ओके, जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन का सब्सटेंस है, राइट। अब जो पायरुवेट है वो सब में बनता है बिकॉज ग्लूकोज से पायरुवेट बनना इज पार्शियल ब्रेकडाउन, राइट। वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं हम जिसे। तो अब पायरुवेट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है ना, तो क्या होएगा पायरुवेट का, है ना, वो सीखेंगे। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो ग्लूकोज जो है बच्चों, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो टूट गया आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, है ना, पायरुविक एसिड। और इस टाइम पे क्या हुआ बेटा, ग्लूकोज से आपको 2 ATP एंड 2 NADPH मिला था, राइट। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड बनना, समझ लो बच्चों अच्छे से, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या करता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाएगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाएगा। क्लियर है। अब पायरुविक एसिड क्या करेगा, चला जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो मैंने ऐसे बनाया फोल्डिंग्स में, जैसे हम कहते हैं क्रिस्टे, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, है ना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे। और जो बीच में जगह है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो आपका जो पायरुविक एसिड है क्या होगा बेटा, आपका जो पायरुविक एसिड है वो मैट्रिक्स में चला जाएगा। आपका जो पायरुविक एसिड है वो मैट्रिक्स में चला जाएगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल होंगे पायरुविक एसिड के, पायरुविक एसिड के आपके बेटा 2 मॉलिक्यूल होंगे। पायरुविक एसिड कहाँ चला गया, आपके मैट्रिक्स में, है ना, 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब क्या होगा, 6 CO2 बनेगा। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है ना, दोनों जब टूटेंगे तब 6 CO2 मिलेगा। मतलब एक पायरुविक एसिड से मेरे को 3 CO2 मिल रहा है। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल टूटने पर मेरे को 3 CO2 मिल रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड टूटने पे मेरे को 6 CO2 मिलने वाले हैं। क्लियर, 6 CO2 मिलेगा मेरे को। जब पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल टूटेगा तो मेरे को बेटा 6 CO2 मिलेगा। अब ये होगा कैसे चमत्कार, मैट्रिक्स में 2 इवेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। एक तो होगा लिंक रिएक्शन, ठीक है बेटा, इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व रहेगी। एक तो होगा बेटा लिंक रिएक्शन, है ना, क्या होता है लिंक रिएक्शन मैम समझाएगी, डोंट वरी। और दूसरा चलेगा आपका क्रेब्स साइकिल, है ना। एक तो होगा आपका लिंक रिएक्शन और दूसरा चलेगा आपका क्रेब्स साइकिल। एक तो होगा आपका लिंक रिएक्शन, दूसरा होगा आपका क्रेब्स साइकिल। 1 लिंक रिएक्शन, दूसरा क्रेब्स साइकिल। बताओ इतना समझ में आया सबको? इतना क्लियर हुआ है? लिंक रिएक्शन भी क्या होता है मैं बताऊंगी, क्रेब्स साइकिल भी क्या होता है मैं बताऊंगी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे ही चलते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, बड़ा सारा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी वजह से हमें ATP मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इसमें जो प्रोसेस हो रहा है क्रिस्टे, है ना। तो क्या है बेटा मेरे पास है पायरुविक एसिड, मेरे पास है पायरुविक एसिड। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेटा आपको पायरुविक एसिड बोलो पायरुवेट बोलो फर्क नहीं है, क्योंकि बस वो पानी में है तो आयनस फॉर्म में है तब पायरुवेट बोल देते हैं, राइट। ओके, पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। अब इसमें से एक CO2 निकल गया,
तो क्या होगा, जो सामने बनेगा वो क्या होगा, 2 कार्बन का समान होगा। एग्री? पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन। अब इसमें से अगर मैंने CO2 निकाला, CO2 निकालने को क्या बोलते हैं, CO2 निकालने को बेटा बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। जब भी बेटा आप कोई भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में CO2 हटा रहे हैं, अगर आप कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में CO2 हटा रहे हैं, उसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। तो CO2 निकला जिसे हमने बोला डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकला उसे हमने बोला डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे NAD से NADH बनेगा, मतलब रिडक्शन होगा, राइट। NAD से NADH बनेगा, मतलब रिडक्शन होगा। और जो ये वाला एरो है, दिस डिपिक्ट योर ऑक्सीडेशन, एंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा बेटा एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या बनेगा यहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है बेटा, ये आपका जाएगा क्रैब साइकिल में, है ना। तो मैंने कहा था आपको कि एक पायरुविक एसिड से हमें 3 CO2 मिलेंगे, तो एक CO2 बेटा आपका ये रहा, जब क्रैब साइकिल चलेगी तब आपका 2 CO2 और निकलेगा, है ना। और क्रैब साइकिल चलने पे आपको NADH भी मिलने वाला है। ठीक है, आपको NADH भी मिलने वाला है। तो बेसिकली एक पायरुविक एसिड आपको 3 CO2 मॉलिक्यूल मिल गए। एक पायरुविक एसिड के टूटने पे आपको 3 CO2 के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। एग्री? एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो 2 कार्बन का समान है, क्योंकि पायरुविक एसिड से जब एक निकला तो एसिटाइल CoA बना। अब देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे एक तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है, लिंक रिएक्शन को हम बेसिकली ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इस स्टेप को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन क्यों बोल रहे हैं वो भी समझते हैं। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर। पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है CH3COO, मतलब ये कीटो एसिड है। पायरुविक एसिड इज अ कीटो एसिड, देख रहे हो कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए पायरुविक एसिड इज अ कीटो एसिड। पायरुविक एसिड कैसा एसिड है बेटा, पायरुविक एसिड जो है आपका वो कीटो एसिड है। पायरुविक एसिड जो है वो कीटो एसिड है। अब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा सबसे पहले आपका CO2 निकलेगा, तो CO2 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, CO2 यहाँ से निकला तो क्या बन गया, ये COH एल्डिहाइड बन जाता, राइट, एल्डिहाइड बन जाता। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है इसका क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड बन जाता है एसिटिक एसिड, और बन जाता है एसिटिक एसिड। फिर यहाँ पे कोएंजाइम A आके ऐड होता है, तो आपको यहाँ पे मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम A, और इस स्टेप पे आपका जो NAD है वो NADH में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हुआ एंड CO2 निकल रहा है स्टेप में, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। समझ में आया? लिंक रिएक्शन को हमने बोला ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है, लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में। लोकेशन क्या है लिंक रिएक्शन की, मैट्रिक्स में। आपका ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ था, लिंक रिएक्शन और क्रैब्स साइकिल दोनों मैट्रिक्स में ही होता है, राइट। तो साइट क्या है बेटा लिंक रिएक्शन का, लिंक रिएक्शन का साइट है आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिजल्टेंट क्या है एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है उसे हम कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि CO2 निकल रहा है एंड यहाँ पे जो कार्बन है पायरुविक एसिड का
उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड बन रहा है, कोएंजाइम ए ऐड होने पे हमने बोला ये बन गया एसिटिल कोएंजाइम ए। क्लियर हुआ इतना? इतना समझ में आया? ओके। अब बेटा जब ये स्टेप हो रहा है तब आपका एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे जो एंजाइम लगती है उसका नाम है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। मतलब जिस एंजाइम ने पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करा है उस एंजाइम का नाम क्या है? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। जो एंजाइम पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करा रहा है उस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुविक एसिड को जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करा रहा है उसका नाम है बच्चों पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है उसको क्या चाहिए? कोएंजाइम ए तो मिल जाता है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसको मैग्नीशियम चाहिए एज अ कोफैक्टर। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस को क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए एज अ कोफैक्टर, NAD चाहिए, देन कोएंजाइम ए चाहिए, फिर TPP एक होता है वो भी चाहिए होता है उसको, तो ये सब चाहिए होता है। मैग्नीशियम बेटा आप याद रखना कि मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड राइट फॉर दिस एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस टू वर्क, राइट। मैग्नीशियम बेसिकली क्या है? इसका कोफैक्टर है, कोफैक्टर है। मैग्नीशियम क्या है? इसका कोफैक्टर है। एंड NAD कोएंजाइम ए ये सब क्या है? कोएंजाइम्स है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के। क्लियर हुई बात? इजी है? लिंक रिएक्शन समझ में आया एकदम अच्छे से? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। ओके, तो क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज TCA साइकिल। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है दैट इज सिट्रिक एसिड कंटेन 3 COOH ग्रुप। इसमें तीन COOH ग्रुप होते हैं ना। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिट्रिक एसिड। इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिट्रिक एसिड हैज 3 COOH ग्रुप, है ना। इसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड, उसमें 3 COOH ग्रुप होते हैं। इसके लिए इसको हम TCA साइकिल दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। रीजन बिहाइंड क्योंकि इट हैज 3 COOH ग्रुप फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में। ठीक है, लोकेशन क्या है बेटा? क्रेब्स साइकिल का हमने पहले ही बात की थी। इसका जो लोकेशन है वो है, लोकेशन इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका लोकेशन क्या है बेटा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। मैट्रिक्स है, कौन सा मॉलिक्यूल बेसिकली एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में? तो हमें पता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, है ना। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। इट इज अ साइकिल नाम मतलब ऐसा एक सर्कुलर साइकिल सा है ये, है ना। तो गोल 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 बस चलता रहता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में बेसिकली एंटर कर जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल, इसे क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो सिट्रिक एसिड है। ये डिस्कवर किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेंस क्रैब, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रैब। क्रैब साइकिल डिस्कवर किया था सर हेंस क्रैब ने, ठीक है। क्रैब साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रैब। ओके, क्लियर है? जितना अभी मैंने सिखाया आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर है ना कि पायरुविक एसिड बन गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल दिया है कि 2 मॉलिक्यूल दिया है, क्योंकि आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा हर चीज, है ना। अगर पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल है तब क्या हो गया कि लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल से आपको 3 CO2 मिलेंगे। अगर पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल है तो लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल से आपको 6 CO2 मिलने वाले हैं। तो ये मेन मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्रैब साइकिल
करते हैं। सो मैंने कहा सर्कुलर है ना, तो मैं एक बार ऐसे सर्कल में बना लेती हूँ। मौसी मौसी ठीक है। देखो अब क्या है, सबसे पहला जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो है OAA। OAA इज 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। OAA जो है वो क्या है, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। OAA क्या है बेटा, OAA जो है वो आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। OAA क्या है बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA लिख लीजिए, OAA क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लिखा, OAA is oxaloacetic acid. It is a 4 carbon substance. OAA is, लिख लो, OAA is oxaloacetic acid। सब कराऊंगी मैं याद, ध्यान से जैसे बोल रही थी समझिए। OAA is oxaloacetic acid. This is a 4 carbon acid। एक चीज, क्रैब साइकिल में जो भी मैं बनाने वाली हूँ सब एसिड है, सब कुछ एसिड है, कोई शुगर नहीं है, ठीक है। सब कुछ एसिड है, कोई प्रोटीन नहीं है, सब कुछ एसिड है, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल। OAA 4 कार्बन का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एस्टाइल कोएंजाइम ए बनाया था मैंने कहा था 2 कार्बन का समान है ना। तो इसमें बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए आ जाता है। यहाँ पे कौन आ जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए आ जाता है, और इस प्रोसेस में वाटर भी इन्वॉल्व रहता है। कंडेंसेशन बोलते हैं स्टेप को, है ना, वाटर भी इन्वॉल्व रहता है। कुछ मैं नहीं लिख रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, यू हैव टू राइट, ओके। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ वाटर इन्वॉल्व हुआ, मतलब एक कंडेंसेशन प्रोसेस भी हुआ, ठीक है। एंड OA से क्या बन गया, आपका सिट्रिक एसिड बन गया। OA से क्या बन गया बेटा, आपका सिट्रिक एसिड बन गया। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, एंड सिट्रिक एसिड क्या है बेटा, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है ऑफ क्रैब साइकिल। सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। सर्कुलर साइकिल है, ओके। OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का समान, इसके साथ आगे जुड़ा आपका लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हिच इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन का समान। 4 और 2 कार्बन मिलके बना दिए एक 6 कार्बन का समान, दैट इज सिट्रिक एसिड व्हिच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो उसमें 3 COOH ग्रुप होते हैं, इसलिए हम क्रैब साइकिल को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें 3 COH ग्रुप है, राइट। ये जो रिएक्शन हुआ OAA से बना आपका सिट्रिक एसिड, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि सिट्रेट बन रहा है, दैट इज सिट्रेट सिंथेज। समझ आया। अब सिट्रिक एसिड से आगे बनेगा बेटा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट है ना, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बस आइसोमर ही बन रहा है, इसका आइसोमर चेंज हो रहा है। आइसोसिट्रेट भी बेटा आपका 6 कार्बन का ही समान है। आइसोसिट्रेट भी आपका 6 कार्बन का ही समान है, बस आइसोमर बना, ठीक है। फिर आइसोसिट्रेट के बाद O से है ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट अगेन 6 कार्बन का समान है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक, मैंने कहा था क्रैब साइकिल में टोटल 2 CO2 हमें निकालने, क्योंकि एक CO2 रिंग रिएक्शन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं और एक पायरुविक एसिड में को 3 CO2 ही मिलने वाला है। एक CO2 मैं ऑलरेडी रिंग रिएक्शन में निकाल चुकी हूँ, तो और जो दूसरा CO2 है वो यहाँ पे निकल जाएगा।
दूसरा CO2 आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट जब बनेगा तो CO2 निकल जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। नाउ अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ से ऑक्सैलोसक्सिनेट वाला बोलना था मेरे को। आइसोसिट्रेट से क्या बना आपका ऑक्सैलोसक्सिनेट। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे आपका NADH बनता है, 6 कार्बन ना, कार्बन तो ऑक्सैलोसक्सिनेट से वहां निकालूंगी, सॉरी, NADH बनेगा, NAD से NADH बनेगा, यहाँ पे NAD से NADH बनेगा, ठीक है। आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बना ना, तब बस हाइड्रोजन का लॉस है एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बना, है ना, रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन से बनेगा 5 कार्बन का समान, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज 5 कार्बन का समान, यानी कि 6 कार्बन से 5 कार्बन बना, मतलब यहाँ पे बेटा CO2 का लॉस होगा, यहाँ पे आपका CO2 का लॉस होगा, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आपका क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, NAD से NADH भी बनेगा, NAD से NADH भी बनेगा। देखो क्या हो रहा है, CO2 निकल रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। NAD से NADH बन रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है ना, ये स्टेप। तो ये वाला जो स्टेप हुआ दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये स्टेप क्या हुआ, दिस स्टेप इज अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये स्टेप क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया विच इज अ 5 कार्बन का समान। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A विच इज अ 4 कार्बन का समान, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट से क्या बना आपका, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से बना आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम A। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी आपका एक CO2 निकलेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक CO2 निकलेगा, ठीक है। साथ ही साथ समझ में आया इतना, एक CO2 यहाँ पे निकल गया। देन सक्सिनाइल कोएंजाइम A से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से बनेगा सक्सिनेट, सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से बनेगा सक्सिनेट, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन होगा, मतलब डायरेक्ट ATP मिलेगा मेरे को। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बन रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से बना आपका सक्सिनेट, सक्सिनेट भी क्या होगा, 4 कार्बन कंपाउंड होगा। पर इस स्टेप में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बच्चों, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बना, यहाँ पे क्या हुआ, आपको डायरेक्ट GTP मिलेगा, GDP से GTP मिलेगा और GTP लेटर ऑन कन्वर्ट जाएगा ATP में। मतलब क्या हुआ, ये हुआ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ ये बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बेसिकली सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया आपका 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो अब आगे हम जो भी बनाएंगे वी आर डूइंग दिस एज रीजनरेशन स्टेप फॉर OAA, ठीक है। OA वापस बनाने के लिए हम ये रीजनरेशन का काम कर रहे हैं। सो सक्सिनेट बना, सक्सिनेट से फिर बच्चों बनेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट अगेन फ्यूमरेट इज ऑफ कोर्स 4 कार्बन, फ्यूमरेट से बनेगा मेलेट, मेलेट से बनेगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। इस स्टेप में वापस क्या होगा, रिडक्शन होगा, NAD से आपको NADH मिलेगा। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ओवरऑल अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 3 NADH मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको 3 NADH मिल रहा है, राइट। इफ यू सी ओवरऑल तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 3 NADH बन रहा है। एक हो रहा है बेटा आपका सबस्ट्रेट लेवल
फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज हो रही है, जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है, जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे FAD से FADH2 भी बन रहा है, उस टाइम पे FAD से FADH2 भी बन रहा है। कैसे क्या, चलो समझते हैं। देखो क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम से बना सक्सीनेट, राइट। सो इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सीनेट, सक्सीनेट क्या है बच्चों, COOH CH2 and COOH, this is the structure of succinate, this is the structure of succinate। सक्सीनेट जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्यूमरेट में। देखो सक्सीनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट भी क्या है, 4 कार्बन का सामान। तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, देखो COO CH COOH, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, FAD से बन रहा है आपका FADH2, FADH से क्या बन रहा है, FADH2, मतलब रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या बन जाएगा आपका, फ्यूमरेट बन जाएगा। अब फ्यूमरेट मैंने कहा फर्दर क्या होएगा, फ्यूमरेट जो है फर्दर यहाँ पे क्या होगा, फ्यूमरेट में फर्दर यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होगा। देखो पहले स्टार्टिंग के स्टेप में आपका एडिशन ऑफ वाटर हुआ था, फिर फ्यूमरेट से जब मैलेट बनता है तब भी एडिशन ऑफ वाटर होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा एंड आपका बन जाएगा मैलेट। मैलेट का स्ट्रक्चर होगा COOH CH2 CHOH COOH, ये बन गया आपका मैलेट। इस तरह से फिर मैलेट से बनेगा आपका, मैलेट से फिर क्या होगा, वापस रिडक्शन होगा, NAD से NADH बनेगा एंड OOA बन जाएगा, राइट। क्लियर हुआ ये चीज, देखा। करें आगे, चलिए हम एक बार फिर से जो है क्रैब्स साइकिल वो बनाते हैं, है ना। अभी आपको नाम याद हुए, फिर से हम एक बार बनाते हैं, फिर एंजाइम से सारे कराती हूँ मैं, एक बार कुछ जस्ट पता चला, है ना। चलो शुरू करते हैं। OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फिर बना आपका सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रेट। फिर सिट्रेट से बना आपका आइसोसिट्रेट, है ना, आइसोसिट्रेट। फिर आइसोसिट्रेट से बना आपका ऑक्सैलो सक्सीनेट, ऑक्सैलो सक्सीनेट। फिर ऑक्सैलो सक्सीनेट से बना आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, इतना याद हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से बना सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से बना सक्सीनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से बना सक्सीनेट, सक्सीनेट से बना फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से बना मैलेट, और मैलेट से वापस बन गया आपका, मैलेट से वापस बन जाएगा आपका OAA। कलर वेरिएशन किया है मैंने किस खुशी में बेटा, कार्बन, जो मैंने ग्रीन से बनाया है सब 4 कार्बन है, जो मैंने पिंक से बनाया है सब 6 कार्बन है, और जो अल्फा ग्लूटरेट बनाया है रेड से दैट इज 5 कार्बन, है ना। ये एक चीज क्लियर हो गई। स्टेप्स देखते हैं। OAA से सिट्रेट बना, ये आपका पहला स्टेप है। फिर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, ये आपका दूसरा स्टेप है। फिर ऑक्सैलो सक्सीनेट, ऑक्सैलो सक्सी आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलो सक्सीनेट बना, और ऑक्सैलो सक्सीनेट से आपका
अल्फा ग्लूट्रेट बना, ये आपका पूरा थर्ड स्टेप है। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, दैट इज फोर्थ स्टेप। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनना इज योर फिफ्थ स्टेप। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनना सिक्स स्टेप। फ्यूमरेट से मैलेट बनना सेवेंथ स्टेप। मैलेट से ओए बनना इज एट स्टेप। सो आपका क्रैब साइकिल टोटल 8 स्टेप्स का साइकिल है। जैसे ग्लाइकोलिसिस वाज 10 स्टेप्स, वैसे क्रैब साइकिल इज 8 स्टेप साइकिल। क्रैब साइकिल जो है वो 8 स्टेप्स का साइकिल है। जो क्रैब साइकिल है वो 8 स्टेप का आपका साइकिल है। क्रैब साइकिल जो आपका 8 स्टेप्स का साइकिल है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब क्या होता है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है ना, ओए पे ऑक्सैलो एसिटेट बोल दो आप यहाँ पे, ओए या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट पे क्या होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा अलोंग विथ वाटर, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन स्टेप भी होएगा। इस केस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा? इस केस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा? ऑक्सैलो एसीटेट से जब सिट्रेट बनेगा तो एंजाइम रहेगा सिट्रेट सिंथेस। कौन सा एंजाइम रहेगा? सिट्रेट सिंथेस। फिर सिट्रेट से आपका जब आइसोसिट्रेट बनेगा तब रहेगा अकोनिटेज। कौन रहेगा? अकोनिटेज। ठीक है। फिर आइसोसिट्रेट से आपका बनेगा ऑक्सैलो सक्सिनेट और ऑक्सैलो सक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो मैंने कहा ना ये पूरा ही थर्ड स्टेप है, राइट। तो बेसिकली जो ये स्टेप है इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। वी कैन राइट हियर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा। बन जाएगा आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट, है ना। क्या बन जाएगा आपका बेटा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। देखा था आपने यहाँ पे ऑक्सैलो सक्सिनेट से आपका क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ऑक्सैलो सक्सिनेट से आपका क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। इस स्टेप में क्या होगा बेटा? इस स्टेप में क्या होगा आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, है ना। इस स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में बेसिकली आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, राइट। सो CO2 निकाला और NAD से NADH बनाया, है ना। NAD से क्या किया हमने? NADH बनाया। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन गया, which is a 5 कार्बन। CO2 निकल चुका है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तब भी क्या होगा बेटा? एक CO2 रिलीज होगा। एंड यहाँ पे जो एंजाइम, क्योंकि 5 कार्बन से 4 कार्बन हो रहा है, एंड यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा दैट इज अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि CO2 रिमूवल है। तो एंजाइम हियर इज अल्फा, फोर्थ स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा दैट इज अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या हुआ बेटा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, है ना। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से आपका क्या हो गया? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, राइट। अल्फा ग्लूट्रेट से क्या बना आपका? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। CO2 निकला। एंजाइम जो इन्वॉल्व रहा दैट वाज अल्फा ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम जो इन्वॉल्व रहा दैट वाज अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आइसोसिट्रेट से आपका ऑक्सैलो सक्सिनेट बना, है ना। देन ऑक्सैलो सक्सिनेट से आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से आपका
अल्फा ग्लूटरेट से आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आपका बनेगा सक्सिनेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा बच्चों? सक्सिनेट। ठीक है। अब जो आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट वाला स्टेप है, उससे फिर हम बोल रहे अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है, और अल्फा कीटोग्लूटरेट वाले से बन रहा है आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इतना समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? NAD से NADH बन जाएगा, CO2 निकला। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बन गया आपका सक्सिनेट। यहाँ पे हो रहा है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। GDP से आपका बन जाएगा GTP, और GTP विल यील्ड यू ATP, राइट। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनने में, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ठीक है, यहाँ पे कोएंजाइम ए भी ऐड होता है ऑफ कोर्स। है ना? कोएंजाइम ए बेसिकली यहाँ पे रिलीज होएगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी। देखो कोएंजाइम ए, यहाँ पे एरो ऐसे करना है मुझे। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना था ना, तब यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड होता है, और यहाँ पे क्या होगा? कोएंजाइम ए जो है वो निकलेगा। कोएंजाइम ए जो है वो निकलेगा, है ना? फिर कोएंजाइम ए निकला, बन गया आपका सक्सिनेट। फिर सक्सिनेट से बनेगा बेटा फ्यूमरेट। सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनेगा तो क्या होगा? FAD से आपका बन जाएगा FADH2। FAD से आपका बन जाएगा FADH2 in the presence of enzyme succinic dehydrogenase। succinic dehydrogenase। फिर फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट in the presence of enzyme फ्यूमरेस। फिर मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? आपका NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट होगा NADH में। NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट होगा NAD प्लस में। और हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे वाटर ऐड होता है, तो मैलेट से फ्यूमरेट से जब मैलेट बन रहा है तो आपका यहाँ पे वाटर ऐड होगा। ये मैंने आपको एंजाइम्स भी लिखवा दी सारी, इसकी क्रैब साइकिल की मैंने आपको एंजाइम्स लिखवा दी। बेसिकली आपका क्रैब साइकिल में 3 NADH बनेंगे। आपकी क्रैब साइकिल में आपको 3 NADH मिलेंगे। ठीक है, क्रैब साइकिल में आपको 3 NADH मिलने वाले हैं। इन क्रैब साइकिल यू बी गेटिंग 3 NADH। क्लियर? क्रैब साइकिल में हमें 3 NADH मिलने वाले हैं। क्रैब साइकिल में हमें 3 NADH मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ? आइडिया लगा क्रैब साइकिल का? कुछ क्वेश्चंस करें? चलो करते हैं। क्रैब साइकिल में टोटल कितनी एंजाइम्स है? देखो, क्रैब साइकिल में टोटल यू हैव 8 एंजाइम्स। ठीक है, क्रैब साइकिल में यू हैव 8 एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम कौन सा है? सिट्रेट सिंथेटेज। ये सिट्रेट सिंथेज बोलो, सिट्रेट सिंथेज। फर्स्ट एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम जो है क्रैब साइकिल का, दैट इज सिट्रेट सिंथेज, है ना? OA से बन रहा है आपका सिट्रिक एसिड। तो फर्स्ट एंजाइम जो है वो है सिट्रेट सिंथेज। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल इज citric acid या citrate. First product of Krebs cycle is citric acid.
कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं? तो इफ वी सी वी आर गेटिंग 3 NADH, देन 1 FADH एंड एक ATP या फिर GTP, है ना। और CO2 2, आपने देखा हो तो CO2 देखिए, CO2 यहाँ पे एक इधर रिलीज हुआ, एक इधर रिलीज हुआ, राइट। ये देखो आपका इधर भी दे रखा है ये टेक्स्ट बुक में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बना आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से यहाँ पे आपका सीधा सक्सेनिक दिखाया है। तो यहाँ पे देखो सिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड तो आपका एक NAD और NADH, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड सक्सेनिक एसिड तो आपका दूसरा NADH, राइट। सेम सिट्रेट से अल्फा ग्लूट्रिक एसिड, सिट्रेट से अल्फा ग्लूट्रिक एसिड तो एक NADH, अल्फा ग्लूट्रिक एसिड से आपका सक्सेनेट के बीच में एक NADH, ठीक है। मिला आपको? मिला। देन मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक बना तब एक NADH, मैलिक एसिड से मैलेट से एक NADH, ठीक है। क्लियर हुई बात है? कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें? सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लूटिक एसिड मिल रहा है तब एक NADH मिल रहा है, अल्फा ग्लूटिक एसिड से फिर जब हमें सक्सेनिक एसिड मिल रहा है तब हमें एक NADH मिल रहा है, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा है तब हमें एक NADH मिल रहा है। तो बेसिकली वी आर गेटिंग 3 NADH, हमें 3 NADH मिल रहा है। एक FADH मिलेगा कब? सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा तब एक FADH2 हमें मिलेगा, FADH, ठीक है, और FADH2 और एक GTP में मिलेगा, राइट। कब? जब सक्सेनल कोएंजाइम A से सक्सेनेट बनता है सब्स्टिट्यूटेबल फॉस्फोरेशन में, राइट। क्लियर हुआ ये बात? सक्सेनेट से फ्यूमेट बन रहा है, FAD से FADH2 बनेगा in the presence of succinate dehydrogenase enzyme, in the presence of succinate dehydrogenase enzyme। क्लियर हो गया ये बात? तो if we see तो ग्लाइकोलिसिस में हमें ATP कितना मिला? 2 ATP और 2 NADH, मतलब 2 ATP जो हमें मिला वो मिला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, और जो 2 NADH बना उससे हमें मिलेगा 6 ATP, दैट इज बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फिर लिंक रिएक्शन जो हुआ था, लिंक रिएक्शन जिसमें हमने पायरुविक एसिड से एसिल कोएंजाइम A बनाया था, लिंक रिएक्शन में क्या हुआ? लिंक रिएक्शन में हमें मिला 2 NADH ने क्या दिया हमें? 6 ATP, 2 NADH ने दिया हमें 6 ATP, राइट। फिर क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में 3 NADH मतलब टोटल 9 ATP, एक FADH2 से मिलेगा मेरे को 2 ATP और एक ATP से, मतलब ATP फ्रॉम द GTP तो एक ATP, है ना। ये हुआ आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन। डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन नहीं होता कि डायरेक्ट ATP मिल रहा है ना। और फिर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन नहीं होता कि आपको NADH2 या FADH2 ये सब मिल रहा है तो जिससे आप बाद में एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, राइट। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। 9 + 2 कितना हो गया आपका? टोटल 11 ATP, है ना। सो हमें पता है क्रैब साइकिल से आपको मिल गया टोटल 11 + 1 12 ATP। तो ये तो एक साइकिल चलाई हमने, है ना।
इसकी 2 साइकिल चलेगी, मतलब 24 ATP। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होंगे ना, तो लिंक रिएक्शन मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, फिर तो क्रैब साइकिल में जो आना है वो एसिटाइल कोएंजाइम ये 2 आना है, तो बेसिकली आपकी 2 साइकिल चलेगी, राइट। तो 24 ATP। सो टोटल क्या हो गया आपका, 8 ग्लाइकोलिसिस का, 6 लिंक रिएक्शन का और 12 क्रैब साइकिल का। सो टोटल हो गया 38 ATP। सो नेट गेन ATP इन एरोबिक रिएक्शन इज 38 ATP। अब आप बोलेंगे मैम एनसीईआरटी में कहीं 38 और कहीं 36 है, कंफ्यूजन दूर करते हैं। 38 ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी जो ग्लाइकोलिसिस का NADH है, अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है ETS में, तो कब ये 2 तरह के पाथवे यूज करता है एक्चुअली। तो एक पाथवे में ATP खर्च होती है, अगर वो वाला पाथवे यूज किया है तो -2 हो जाएगा, तो नेट गेन 36 ATP। अगर वो पाथवे यूज नहीं किया है तो नेट गेन इज 38 ATP, फ्री शटल पाथवे बोलते हैं, ठीक है। तो 38 और 36 कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें नेट गेन ATP इज 38, बट अगर फ्री शटल पाथवे यूज हुआ है तो NADH की एनर्जी खर्च हुई है, तो इन दैट केस 36 ATP होता है, ठीक है। बाय द वे, इफ वी सी द लेटेस्ट एडिशन ऑफ NCERT, इट इज मेंशन 38 ATP, राइट। समझ में आया इतना? देखो, अगर आपसे ऐसे पूछता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, व्हाट एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया इन एरोबिक रिएक्शन, क्या एंटर करता है बेटा? तो आप बोलेंगे पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुवेट या पायरुविक एसिड एंटर करता है, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ CO2 फॉर्म बाय 1 ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया, बाय 1 ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया कितना? तो बेसिकली आपको 6 कार्बन का ना ग्लूकोज, तो यानी कि आपको 6 CO2 मिलेंगे, है ना। विल बी गेटिंग 6 CO2, है ना। रिंग रिएक्शन और क्रैब साइकिल करके क्या बोलो तो 6 CO2 आपको मिलने वाले हैं। समझ में आया? इजी है, समझ में आ रहा है ये साइकिल, क्रैब साइकिल। ये वाला पाथवे आप करेंगे ना, ये वाला आपको एकदम इजीली क्रैब साइकिल समझ में आ जाएगा। इसमें यही क्वेश्चन आते हैं क्रैब साइकिल के कि बेसिकली फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है, सब्स्टिट्यूटेबल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है। तो मैंने आपको पता है सक्सिनल कोएंजाइम A से जब सक्सिनेट बन रहा है डायरेक्ट ATP मिला आपको, राइट, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेबल फॉस्फोराइलेशन। तो वहां उस स्टेप में हुआ लाइक दिस। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, राइट। CO2 कहाँ बन रहा है, तो ऑक्सीडोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में CO2 बन रहा है, देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनल कोएंजाइम A बनते टाइम CO2 बन रहा है। लाइक दिस स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके। ये आपका टेक्स्ट बुक का सिट्रिक एसिड साइकिल जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है ना। सो पायरुवेट, NAD से NADH CO2, है ना। इस पार्ट को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। दिस पार्ट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। तो अगर आप देखो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है, यहाँ पे एंजाइम कौन से इन्वॉल्व होगी इस रिएक्शन में? यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगी उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नीट के क्वेश्चन के लिए। एंजाइम इन्वॉल्व रहेगी दैट विल बी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, तब जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगी दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ऐसा पूछ लिया आपसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का लोकेशन क्या है, तो हम बोलेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का लोकेशन है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अभी प्रोसेस कौन सा हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। दिस इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन,
कार्बोऑक्सीलेशन, दिस इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। कोएंजाइम कौन सा चाहिए यहाँ पे? कोएंजाइम चाहिए यहाँ पे आपको, NAD, कोएंजाइम ए, लिपोइक एसिड। फिर कोफैक्टर कौन सा चाहिए आपको यहाँ पे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम चाहिए एज कोफैक्टर यहाँ पे, है ना। कोफैक्टर आपको चाहिए यहाँ पे मैग्नीशियम। फाइन। देखो ये जितने भी मैंने आपको क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स के नाम लिखवाए ना, जितने भी एंजाइम्स है ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे आपको मिलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज व्हिच इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो बन रहा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। बाकी सारी एंजाइम्स आपको कहाँ मिलेगी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे आइसोसिटेट डिहाइड्रोजनेज हो, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज हो, all enzymes are found in the matrix of mitochondria except succinic dehydrogenase, right? Okay, questions लग रहे हैं? last questions और लगाते हैं। number of enzymes in Krebs cycle, number of enzymes in क्रैब्स साइकिल। बच्चों 8 स्टेप है तो एंजाइम इन्वॉल्व रहेंगे, वो भी 8 होंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ NADH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड 3, नंबर ऑफ NADH 3, नंबर ऑफ FADH 2 1, नंबर ऑफ FADH 2 1, देन GTP, नंबर ऑफ GTP 1, नंबर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, नंबर ऑफ डिकार्बोऑक्सिलेशन कितने होंगे बेटा? 2 हुए थे, 2 हुए थे ना यहाँ पे देखो। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में 2 बार हुआ है ना। नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कितना हुआ बेटा? थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में। ठीक है, नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कितना हुआ है? 2 बार, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में। ठीक है, CO2 निकल रहा है, राइट। सो नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है 2 बार। ठीक है, देन नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कोर्स 2 बार। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ATP तो हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि टोटल आपको 12 ATP मिलता है। 11 ATP जो आपको मिलता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन से, एंड सब्स्टिट्यूटिव फॉस्फोरेशन आपको मिलता है 1, राइट। तो 12 ATP होते हैं, राइट। 12 ATP 2 साइकिल चली तो 24 ATP, राइट। लिख दूं वापस एक बार नंबर ऑफ ATP भी, नंबर ऑफ ATP oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन से आपको मिलता है क्या बेटा? 3 NADH मतलब 9 ATP और 1 FADH2 मतलब 2 ATP। सो टोटल हुआ 11 ATP और सबस्ट्रेट लेवल से आपको मिलेगा 1 ATP। सो टोटल हो गए आपके 12 ATP। ये मैं आपको सिर्फ एक ही साइकिल का बता रही हूँ, अगर 2 साइकिल चलेगी ऑफ कोर्स इट विल बी 2 ATP, 24 ATP, राइट। So this is all about Krebs cycle. Thank you.